कि शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद, शिरडी के साईं बाबा की एनर्जी क्यों ट्रांसफर हुई, और ट्रांसफर होने के कौन से गुण मेरे अंदर थे? कोई गुण नहीं थे। आप जैसे उनकी पोथी पढ़ते हो, ऐसा मैंने पोथी नहीं पढ़ा। आप बार बार शिरडी दर्शन करने जाते हो, मैं दर्शन करने नहीं गया। आप आरती करते हो, मैंने कभी नहीं की, मेरे को आती नहीं। माने जो कार्य आप करते हो उनको पटाने के, उनको खुश करने के, ऐसा कोई भी कार्य मैंने नहीं किया। उसके बावजूद भी आशीर्वाद प्राप्त हो गए, ब्लेसिंग प्राप्त हो गए। इसलिए हुए क्योंकि उनके कार्य को पकड़ा। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है। अगर मर्म समझने का है गुरु को, तो गुरु को भाड़ में जाने दो, तुम उसके कार्य को पकड़ लो, गुरु तुम्हारे पीछे आएगा। तुम क्या करते हो? गुरु को पकड़ते हो। गुरु को ऐसे पकड़ के रखने वाली चीज़ है क्या? हवा कभी किसी के हाथ आती है क्या? इसलिए गुरु के पीछे मत दौड़ो। कार्य के अंदर गुरु छुपा हुआ है तो कुछ नहीं है। वो शिरडी के साईं बाबा मेरे में कुछ नहीं, कार्य की समानता है। मनुष्य धर्म का कार्य करने वाले बहुत कम हैं, नहीं है समझ लो। अलग अलग धर्म के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जाति के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग भाषा के कार्य कर रहे हैं। मनुष्य धर्म का कार्य करने वाला कोई नहीं, एक है, अभी एक। इसलिए गोधरा में मैंने बताया था कि पहले ना बहुत सारे बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे। तो माँ बाप के क्या 2-4 पढ़े, 2-4 नहीं पढ़े, 2-4 नहीं। आजकल के एक लड़का है और एक लड़की, वो भी नहीं, आजकल एक ही, लल्लू लल्लू, एक ही। तो पूरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब एकदम पीछे लगे रहते हैं उसके। उनकी हैसियत हो नहीं हैसियत हो, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी किताबें देंगे, सब अच्छा, कि एक ही माई का लाल बचा हुआ है जिससे से कुछ आशा है। तो ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा आध्यात्म में भी है। बहुत सारे गुरु थे, कुछ ये गुरु काम कर रहे हैं, कुछ वो गुरु काम कर रहे हैं। गुरु शक्तियों का कार्य बहुत लोग कर रहे थे, तो कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। किसी को सूली पे चढ़ा रहे थे, किसी को पागल बोल रहे थे, किसी को कुछ बोल रहे थे, कुछ भी बोलो सब चलता था। अभी ऐसा नहीं है, एक ही है। इसीलिए वो जो ओम और त्रिशूल प्रकट हुआ था महाशिवरात्रि को, वो साइन है उसका। गुरु अकेला नहीं है, शक्तियों के साथ है, एकादश रुद्र साथ हैं। और उनसे तुमको जितना डर नहीं लगता ना, उससे ज़्यादा डर मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ कोई मुलायजा नहीं है। इसीलिए कई बार कई जगह जीवन में कई लोगों को कई अनुभव आए। इसीलिए कहता हूँ इस समय गुरु तत्व अकेला नहीं है। गुरु तत्व के साथ एकादश रुद्र साथ में प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसीलिए सारी सुविधाएं, सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस तेजी के साथ हो रहा है। सब जगह सुरक्षा प्राप्त होती, मुझे नहीं, तुमको भी प्राप्त होती है। तुमको नहीं मालूम, तुम इतने मूर्ख हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हुआ वो भी तुमको नहीं पता चलता है। मुझे सब दिखते रहता है, क्या हो सकता था, क्या जो नहीं हुआ। तुम अपने मूर्ख सर के चले जाते पूछते। तो कहाँ कहाँ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही है, तुमको भी तुम्हारा पता नहीं चलता। जगह जगह पे पीछे, जगह जगह साथ में। सिर्फ थोड़ा इच्छा करता हूँ कि तुम तुम्हारा उसका एहसास करो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सामूहिकता के साथ जुड़े हुए हो। और मैं स्वामी जी के साथ नहीं हूं तो भी स्वामी जी मेरे साथ है, इतना एहसास रखो। तुम मेरे साथ रहो ना रहो, मेरे को तुम्हारे साथ रहना बंधन है, रहना ही पड़ेगा, रहता ही हूं। सिर्फ उसका एहसास रखो, बस, और कुछ नहीं।